अल्लाह ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, ये बता क्या कभी कोई ऐसा मौका आया कि तुझे किसी पर रहम आ गया हो, तू जब रूह निकालने गया हो तुझे रहम आ गया हो। अर्ज करने लगे मलकुल मौत, या अल्लाह मेरे साथ में दो मामले ऐसे हुए, ऐ मेरे परवरदिगार। ये मसनवी के अंदर मौजूद है हिकायत। अल्लाहु अकबर, गौर करो मेरे अजीजों। मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या अल्लाह दो मौके आए जब मैं रूह कब्ज करने के लिए गया, जब मैं जिस्म से रूह निकालने के लिए गया तेरा हुक्म आ गया, मैं पहुंच गया। या अल्लाह एक मर्तबा में पहुंचा, एक कश्ती तैर रही है पानी के अंदर, एक कश्ती पानी में है, मुसाफिर उसके अंदर बैठे हुए हैं कि अचानक समंदर के अंदर तूफान आ गया। जब समंदर में तूफान आया कश्ती हिचकोले खाने लगी और आखिरकार ये हुआ कि कश्ती टूट गई, उसके तख्ते बिखर गए। जब तख्ते बिखरे तो एक औरत उस कश्ती के अंदर ऐसी थी कि वो हामिला थी, उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त था। वो जब एक तख्ते पे आ गई, या अल्लाह तेरी शान, या अल्लाह तेरी कुदरत का नजारा मैंने देखा। दरिया के अंदर हिचकोले खाता हुआ एक तख्ता जा रहा है, उस पर एक औरत है और उसी आलम में एक बच्चे की विलादत हुई। उस औरत के शिकम से एक बच्चे की विलादत हुई, बच्चा दुनिया में आया। या अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, ऐ इज़राइल इसकी माँ की रूह को कब्ज कर लो। ऐ इज़राइल इसकी माँ की, इस बच्चे की माँ की जिंदगी पूरी हो गई है। या अल्लाह जब तेरा हुक्म आ गया तो मुझे रहम आ गया। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, उसकी माँ की तरफ देखा, मुझे रहम उस बच्चे पर आ गया, रहम आ गया मौला। मैं सोचने लगा अगर मैंने इस बच्चे की माँ की रूह को कब्ज किया, ये तो अभी पैदा हुआ है, इसकी परवरिश कैसे होगी। मलकुल मौत कहते मौला मुझे रहम आया उस वक्त, मैं इसकी अगर रूह निकाल लूं तो इसकी परवरिश बच्चे की कैसे होगी। मगर मैं अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं करता ना, या अल्लाह तेरा हुक्म था तो मैंने बच्चे की फिक्र न की। रहम तो मुझे जरूर आया, मगर मैंने उसकी माँ की रूह को कब्ज कर लिया। या अल्लाह ये मेरी जिंदगी का एक मौका था कि जब तेरा हुक्म आया रूह भी कब्ज की, मैंने तेरे हुक्म पे अमल करना था, मैंने किया, लेकिन मुझे रहम जरूर आया। अल्लाह ने फरमाया इज़राइल दूसरा मौका वो कौन सा था जब तुम्हें रहम आया। एक बड़ी पते की बात यहां पर मैं अर्ज करूंगा, मगर पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं। सुने, अल्लाह ने फरमाया दूसरा मौका कौन सा था जब तुम्हें रहम आया। मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक व मालिक, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, एक मौका और आया जब तेरा मुझे हुक्म मिला, जा फलां की रूह कब्ज कर। किसकी रूह कब्ज करने का हुक्म मिला। मलकुल मौत कहते हैं शद्दाद की रूह कब्ज करने का जब हुक्म मिला। शद्दाद को जानते हो कौन है शद्दाद? वो शद्दाद जिसने जन्नत बनवाई, बड़ा उसके पास मालो दौलत अल्लाह ने दी थी, मालो दौलत नवाजा था अल्लाह ने। उसने जन्नत के बारे में सुना था, जन्नत के नजारों के बारे में सुना था, दौलत थी भरपूर, बादशाह था, हुकूमत थी, ताकत थी। तो ख्याल आया कि मैं जन्नत बनाऊं, जन्नत बनाना शुरू कर दिया, सारी दौलत लगा दी जन्नत बनाने में, सारा खजाना लगा दिया, सोना चांदी के अंदर महल बनाए गए, दूध की नहरें बहाई गई, शहद की नहरें बहाई गई, जन्नत बनाई जा रही है। उसने सुना था कि जन्नत में हूरें भी रहती हैं, तो उसने मुल्क भर की तमाम खूबसूरत लड़कियों को जमा कर लिया। सारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा हसीन लड़कियां थीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां थीं, उन सबको लाकर अपनी जन्नत में रख दिया। ये तसव्वुर कि जन्नत में हूरें रहती हैं, उसने लड़कियों को लाके रखा कि ये हूरों के कायम मकाम है। गिलमान का भी जिक्र है ना, जन्नत में गिलमान भी मौजूद है। इसने सारे मुल्क के जवान लड़के, नाबालिग, खूबसूरत, उन सबको जमा किया, पूरे मुल्क के अंदर से लाए गए और उन सबको लाकर अपनी जन्नत में रखा। कीमती लिबास पहनाए, कीमती लिबास से आरास्ता किया, खुशबुएं लगाई गई, बड़ा इंतजाम हुआ। अलगरज वो जन्नत तैयार हो गई, बड़ा पैसा लगाया, बड़ी दौलत लगाई, बड़ा माल लगाया, सारा खजाना लगा दिया। ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं ना, वो था उसका। आज भी हमारे यहाँ लोग करते हैं ना, क्या मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, मैं एक शहर आबाद करूं,
मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं कैसी बिल्डिंग बनाऊं, एक ऐसी इमारत बनाऊं, उसके अंदर ये हो, ये तमाम सहूलियात। आदमी सोचता रहता है। उसका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं जन्नत बनाऊं और हर चीज जन्नत के अंदर रखूं, मेवाजात हो, जन्नत के अंदर दूध की नहर हो, शहद की नहरें हो, सब कुछ किया उसने। दौलत थी। ये दौलत वाले मालदार लोग, अमीर लोग समझते हैं सब इनके कंट्रोल में। याद रखना, दौलत पे नाज करने वालों, दौलत पे घमंड करने वालों, तुम समझते हो सब तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम चाहोगे वैसा होने लगेगा। मगर याद रखना, सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। वो मेरा रब है, वो सुपर पावर है, कायनात को बनाने वाला खुदा, सारे दुनिया को, सारे जमाने को वजूद बख्शने वाला खुदा, सारी कायनात की तमाम तर रौनकें उसी रब ने पैदा की है, सब उसके कंट्रोल में है। तुम ये ना समझा करो तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन याद रखना तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह चाहे दुनिया को तहस नहस कर दे, अल्लाह जब चाहे दुनिया वीरान हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, ऐसा तूफान आया सारी दुनिया तहस नहस हो गई। तो सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है। ये दौलत वाले जो अकल के चलते हैं ना, समझ लें, जान लें, वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है। दिल पे लिखना इन अशार को, एक एक मिसरे को दिल की तख्ती पर लिख लेना, याद रखना। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। तो याद रहे, अपनी औकात इंसान को याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह है, सबसे बड़ी पावर का नाम अल्लाह है। जो चाहे कर लो, जितना चाहे जोर लगा लो। लोग समझते हैं हम दुनिया को काबू में कर लेंगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, सब हमारे कंट्रोल में होगा। नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इंसान तो क्या सारी दुनिया के जिन्नात भी साथ आ जाए फिर कोशिश कर लें। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात जमा हो जाए, चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितनी ताकत आजमा ले, चाहे जितनी जकंदे मार ले, मगर इतना याद रखें, जहां भी जाओगे अल्लाह की कुदरत और उसके जलवे और उसकी ताकत का नजारा करोगे। जहां भी जाओ, कुरान का फरमान है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो शद्दाद ने जन्नत बनवाई, समझता था सब मेरे कंट्रोल में। अब बड़ा शौक था ना, तो एक दिन खबर मिली कि बादशाह अब आप आ जाइए, देख लीजिए। इसने कसम खाई थी कि जब तक पूरी तैयार नहीं हो जाएगी तब तक मैं कदम नहीं रखूंगा। जब पूरी तैयार हो जाएगी, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिनिशिंग सब हो जाएगी, तब मैं जाकर जन्नत को अपनी देखूंगा। अब खबर मिल गई बादशाह तैयार हो गई जन्नत, चलो। अब ये शद्दाद चला जन्नत देखने के लिए, काफिला निकला, अल्लाह लश्कर के साथ में निकला, जन्नत का नजारा करने जा रहा है, अपनी बनाई जन्नत देखने जा रहा है। रास्तों को सजा दिया गया, बड़ा अच्छा इंतजाम है, बादशाह जा रहा है। आज भी अगर कोई वजीर चले, कोई मिनिस्टर चले, कोई मुल्क का वजीर आजम चले, उसके लिए बड़े इंतजाम होते हैं। लोगों, वो भी बड़ा ताकतवर बादशाह था, उसके लिए भी इंतजाम हुए। रास्तों को सजाया गया, रास्तों को सजाकर बादशाह का इस्तकबाल किया गया। चलो बादशाह अपनी जन्नत का नजारा कर लो। चल पड़ा बादशाह।
पहुंच गया अपनी जन्नत के करीब, देखा रश कर रहा है, फख्र कर रहा है और घमंड भी पैदा हो गए, मैंने जन्नत बनाई है। मगर जन्नत का कोई बदल है दुनिया में? कोई पैदा हुआ है जो जन्नत का बदल ला सके? हाय, जन्नत तो अल्लाह ताला ने बनाई है, बड़ी खूबसूरत जगह है। कभी अगर जन्नत के हुस्न पे बात करने लगे, एक मुकम्मल उन्वान है, इंशाअल्लाह कभी इस पर बात करेंगे और मुकम्मल जन्नत के उन्वान पर बात होगी। जन्नत है क्या, इसकी खूबसूरती क्या है, जन्नत की रानाइयां कैसी हैं, इसका हुस्न कैसा है। शद्दाद ने देखा सामने जन्नत करीब पहुंचा और करीब गया, बड़ी आरज़ुएं दिल में, बड़ा शौक अपनी बनाई जन्नत को देखने का। मलकुल मौत कहते हैं, या अल्लाह, जब शद्दाद ने पहला कदम अपनी जन्नत के अंदर रखा था, एक कदम उसका बाहर था, एक उसने दरवाजे के अंदर रख दिया था। या अल्लाह, उसी वक्त तेरा हुक्म आ गया कि इसकी रूह को कब्ज करना, इसका वक्त पूरा हो गया। ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं पहुंच गया शद्दाद की रूह कब्ज करने के लिए। मैंने देखा एक पैर शद्दाद का जन्नत में, एक बाहर। या अल्लाह, उसने सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, सारी दौलत लगा दी, सारी सल्तनत का खजाना लगा दिया। बड़ा शौक था उसके दिल में, एक कदम अंदर एक बाहर था। तेरा हुक्म आ गया मौला, मैं रूह कब्ज करने गया। या अल्लाह, हुक्म तेरा था, ए परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म पे अमल किया, लेकिन मौला मुझे उस वक्त में शद्दाद पे रहम आया। इसलिए रहम आया कि इसने इतने शौक से बनाई, एक बार देख तो लेता, इतनी तो मोहलत मिलती कि एक बार अपनी बनाई जन्नत देख लेता। कहते मौला मुझे उस वक्त शद्दाद पर रहम आ गया, मैंने रूह कब्ज की, तेरा हुक्म था। अल्लाह, मैंने रूह कब्ज की शद्दाद की, तेरा हुक्म था, तेरे हुक्म पे अमल किया, मगर मुझे उस पर रहम आया। अर्ज करने लगे मलकुल मौत, या अल्लाह, दो मौके आए, दो मौके आए जब मुझे रहम आया। एक वो मौका था जब बच्चा पैदा हुआ, दरिया के अंदर तख्ते पे हिचकोले खाता हुआ वो तख्ता, वहां उसकी माँ की रूह को मैंने कब्ज किया, उस बच्चे पे मुझे रहम आया। और जब शद्दाद ने जन्नत में कदम रखा था, मैंने रूह को कब्ज किया, मगर मुझे यहाँ भी रहम आया। परवरदिगार ने फरमाया, रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने फरमाया, खालिक़ अर्ज़ व समा ने फरमाया, ऐ इज़राइल सुनो, तुम्हें दो बार जो रहम आया, दो अलग लोगों पर रहम नहीं आया, एक ही शख्स पर दो बार तुम्हें रहम आया। या अल्लाह, मामला क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल, मलकुल मौत, वो जो बच्चा दरिया में पैदा हुआ, कश्ती टूट के बिखर गई, कश्ती के तख्ते पे तैरते हुए माँ ने जिस बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी रूह तुमने कब्ज की थी, ऐ इज़राइल, वो शद्दाद ही था। तुम सोच रहे थे कैसे परवरिश होगी, तुम्हें रहम आया था कैसे पलेगा बढ़ेगा, मगर अपने रब की शान देखो, उसको हमने जिंदगी दी, वो पला बड़ा, परवरिश भी हुई। ऐ इज़राइल, मलकुल मौत, उसकी परवरिश हुई, उसे मैंने ताकत दी, दौलत दी, सल्तनत दी, हुकूमत दी, फिर वो शद्दाद बादशाह बना। दुनिया ने उसे बादशाह के हैसियत से पहचाना, शद्दाद के नाम से जाना। फिर जब तुम उसकी रूह कब्ज करने गए, फिर जब उसने जन्नत में कदम रखा था, अपनी बनाई जन्नत में जब उसने कदम रख दिया था, तुम्हें वहां भी रहम आया। ऐ इज़राइल, वो एक ही शख्स था शद्दाद, जिस पर तुम्हें दो बार रहम आ गया था। जब वो पैदा हुआ तब भी तुम्हें उस पर रहम आया था, उसकी माँ की रूह निकालने के वक्त, और जब उसका आखिरी वक्त आया तब भी तुम्हें उस पर रहम आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।